अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है जी नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट मेथड। ये वो मेथड है जिसके अंदर जो रिसर्चर होता है उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर कोई अख्तियार नहीं होता, जबकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट कर सकता है या अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है। उसमें से रिसर्चर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रिसर्चर डिसाइड करता है कि उसको किस वक्त एक्सपेरिमेंट करवाना है, किस जगह के ऊपर करवाना है और किस टाइम किन के साथ करवाना है। इसके भी आगे हम लोग ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें से पहला आता है कोवर्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा आता है जी ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट को नहीं पता होता है कि वो ऑब्ज़र्व हो रहा है, जबकि ओवर्ट ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट को पता होता है कि जो कोई दूसरा बंदा एक्सपेरिमेंटर या कोई रिसर्चर उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। फिर बात आती है कि डाटा किस तरीके से कलेक्ट होता है। 3 तरीके से कलेक्ट होता है। सबसे पहला आता है ऑडियो के साथ, या मतलब कि जो भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं हम उसकी रिकॉर्डिंग कर ले, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। 2 तरह, एक पहला ये हो गया। उसके बाद आता है जो ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड, मतलब कि वो किस तरीके से जो ऑब्ज़र्व बंदा कर रहा है उसको आगे पूरी चीज़ को, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके इर्द गिर्द होने वाली सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करे। दूसरा होता है टेलीकाउंट, मतलब कि जो रिसर्चर होता है वो देख लेता है कि उसने जो पर्टिकुलर बिहेवियर जिसके लिए वो रिसर्च करवा रहा है वो उसने कितनी दफ़ा की है, कितने टाइम के अंदर की है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि टेलीकाउंट होता है। अब ये डाटा कलेक्ट किस तरीके से होता है उसकी हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, बिकॉज इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को या कितने ज़्यादा हम लोगों को एट अ टाइम स्टडी नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं सैम्पलिंग ले लेते हैं। उस मतलब कि अगर 100 बंदे हैं ना, उसमें से हम लोग कोई 2 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे। उसके बाद सैम्पलिंग की भी 2 तरह की होती है, एक होती है टाइम सैम्पलिंग और आगे होती है सिचुएशन सैम्पलिंग। टाइम सैम्पलिंग से मतलब ये होता है कि उसने एक पर्टिकुलर बिहेवियर कितनी इंटरवल के ऊपर शो किया है, हम लोग वो टाइम इंटरवल नोट कर लेते हैं, मतलब कि सेम एज टाइम काउंट हो जाता है। उसके बाद सिचुएशन सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक सिचुएशन दे देते हैं, मतलब कि हम लोगों ने अगर देखना है कि 2 लोगों को उनका बिहेवियर अगर वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो वो क्या चीज़ शो करता है। हम लोग क्या करेंगे, एक बंदा पार्टिसिपेंट को उसको तंग करने के लिए रख देंगे, और हम लोग फिर दूसरा जो बिल्कुल अननोन बंदा होगा जिसको नहीं पता होगा कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व, हम देखेंगे उसका बिहेवियर उसके अंदर क्या होता है, कि आया कि वो आगे से उसको मारता है या उसके साथ कैसा बिहेवियर करता है। तो इस किस्म से आता है वो सिचुएशन सैम्पलिंग, हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। अब इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सेम एज इट उसकी चीज़ें होंगी इसके अंदर ऐड, बट उसका ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग जिस चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग नेचुरलिस्टिक मेथड के अंदर हम लोग अपनी मर्ज़ी से पार्टिसिपेंट को ऐड करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को देखते हैं कि हमें कौन सा बिहेवियर देखना है, और जबकि उसके सराउंडिंग जितनी भी इन्वायरमेंट होता है या जो कि सराउंडिंग होती है वो बिल्कुल नेचुरल रहती है, उसके ऊपर हमारा कोई मतलब कह ले कि कंट्रोल नहीं होता। हम लोग उसके अंदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के को निकाल के उस बंदे की परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग किसी लैब के अंदर बैठे हैं तो हमारे उसके अंदर अगर जो बाहर से नॉइस आ रही है या फिर कोई वॉइस वगैरह आ रही है, ये वाली चीज़ें उस चीज़ों को अफेक्ट करेंगे, हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। एडवांटेजेस को देख लें तो उसके अंदर हम लोग ये रिसर्चर को अलाउ करता है ऐसी चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो कि लैब के अंदर नहीं होती। मतलब कि अगर हम लोग देखें कि बुलिंग वगैरह करना लैब के अंदर अलाउ नहीं होगी, तो ये चीज़ रिसर्चर क्या करेगा, बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जाके इस चीज़ को आसानी से स्टडी कर सकता है। ओके, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट होता है, मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद उसका एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। थर्डली ये है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व, तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे। जैसे कि कोवर्ट और ओवर ऑब्जर्वेशन की बात की, उसके अंदर से अगर किसी बंदे को पता चल जाएगा कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व, वो अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे, और एट दी एंड क्या होगा, रिसर्चर को अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा है फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ऑब्जर्वर या रिसर्चर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को मैनिपुलेट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसको मैनिपुलेट करवा सकता है ताकि उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखा जा सके। अब इसके आगे से फर्दर 3 टाइप्स होती है जिसके थ्रू वो किसी भी चीज़ को स्टडी करता है। पहला आता है जी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो विद इंटरवेंशन भी हो सकती है और विदाउट इंटरवेंशन भी हो सकती है। मतलब विद इंटरवेंशन के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एक लैब के अंदर उसको पूरा एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर क्रिएट करके हम लोग किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। और विदाउट इंटरवेंशन के अंदर कोई भी चीज़ मैनिपुलेट नहीं हो रही है, वो एक नेचुरल सेटिंग के अंदर हम लोग ऐसा कुछ हो जाता है, नेचुरली हम चीज़ होती है जिसके अंदर हम लोग उस पार्टिसिपेंट को स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब ओवर्ट और कोवर्ट वाला सीन आ जाएगा इसके अंदर। या तो उस बंदे को, पार्टिसिपेंट को पता होगा कि वो ऑब्जर्व हो रहा है, या तो उसको नहीं पता हो रहा है, और हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट बना देंगे जिसके अकॉर्डिंग उसको करना पड़ता है, मतलब सर्टेन बिहेवियर जो है वो शो करता है। उसके बाद क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ के अंदर हम लोग उस पर्सन से फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं। हमें जो डिज़ायर, उसका बिहेवियर या जो जिस चीज़ के बारे में हमें जजमेंट करनी होती है, हम लोग डायरेक्ट उसको फेस टू फेस इंटरव्यू के थ्रू कर लेते हैं। इसकी एक और टाइप आती है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होती है, जब एक पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्वर खुद वहाँ जाके ऑब्ज़र्व करता है। मतलब कि जैसे अमेज़ोन के जो लोग होते हैं, हम लोगों ने उसको देखना है कि वो अमेज़ोन के अंदर लोग किस तरीके से रह रहे हैं। तो अब हम लोग वो वाली सेटिंग यहाँ के ऊपर तो नहीं करना करवा सकते। तो क्या करते हैं, रिसर्चर खुद वहाँ के ऊपर जाके उन चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को नोट करता है। वो देखता है वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, कोई सर्टेन इन्वायरमेंट वहाँ के ऊपर क्रिएट कर देगा, इंडिपेंडेंट चीज़ क्रिएट कर देगा कि उसको देख के लोगों का रिएक्शन क्या होता है। तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं एथनोग्राफी। फील्ड रिसर्च को कंडक्ट करवाने के लिए स्टेप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहला ये है कि हम लोगों को एक राइट टीम बनानी पड़ेगी। टीम बन जाए, ये सेकंड वाला स्टेप है। हम लोग पीपल स्टडी, जो हम लोगों ने सैम्पलिंग है नहीं, उन लोगों को करेंगे सिलेक्ट पीपल फॉर सैम्पलिंग। थर्ड के अंदर आता है डाटा कलेक्शन मेथड। फोर्थ के अंदर आता है जो साइट हम लोगों ने जिस चीज़ को स्टडी करना है, हम लोग उस साइट को विजिट करेंगे। फिर एंड के ऊपर डाटा को एनालाइज करके बाद में 6 के ऊपर हम लोग अपना रिज़ल्ट जो है वो उसको कंप्लीट जो है बता देंगे। ओके, मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं। तो ये नेचुरल वर्ल्ड के अंदर भी, नेचुरल सेटिंग के अंदर भी हो सकता है, या फिर हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई नेचुरल सेटिंग या कोई आर्टिफिशियल सेटिंग का इम्प्लीमेंट करवा के उसके अंदर पार्टिसिपेंट का बिहेवियर नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास डाटा इन्वायरमेंट आता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि ये हम लोग ऐसे सेटिंग करना करवा रहे होते हैं जिसका ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। तो हम लोग ये वाला डाटा फर्दर किसी चीज़ के स्टडी के लिए, या जो वो लोग रिसर्चर जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उस फर्दर टॉपिक, उस टॉपिक के ऊपर स्टडी करने के लिए, ये उनको भी बेसिक टॉपिक्स मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि पार्टिसिपेंट डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, तो जो हमारे पास डाटा आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट और रिलायबल आता है। इसकी डिमेरिट्स की बात करें तो ये कुछ हद तक सब्जेक्टिव होता है। वो इसलिए कि रिसर्चर की अपनी थिंकिंग के ऊपर, अपनी ओपिनियन के ऊपर ऑब्जर्व ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसने क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या चीज़ उसको चाहिए, वो उसकी अपनी थिंकिंग के ऊपर रिलाई कर रहा है। तो इसलिए ये एक सब्जेक्टिव इन नेचर है। उसके ऊपर उसको रिसर्चर की जितनी भी उसने अपना कोई वर्क प्रिंट करवाया है वो टोटली रिसर्चर की अपनी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसके अंदर हम लोग एक्सट्रीनियस या एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हर रिज़ल्ट जो है वो हमारा मे बी ऑल्टर हो जाए या फिर बायस हो जाए। नेक्स्ट है हमारा लेबॉर्ट्री मेथड। ये वो वाला मेथड होता है जिसके ऊपर पूरा ही आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि हम लोग अपना डिज़ायर जो हम लोगों ने अफेक्ट या जो हम लोग को डिज़ायर रिज़ल्ट चाहिए हम लोग उसको अचीव कर सकें। और इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई रखते हैं और उसका डिपेंडेंट जो हम लोगों को रिजल्ट चाहिए, हम लोगों ने उस चीज़ों को देखना है तो वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग कंट्रोल वेरिएबल्स करते हैं, जो चीज़ें हम लोग आसानी से कंट्रोल करवा सकते हैं उनको कर लेंगे, लेकिन एक्सट्रीनियस वेरिएबल अगेन यहाँ के ऊपर नहीं आता। ये इन सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड में से सबसे रिलायबल या फिर सबसे एक्यूरेट मेथड होता है जो हमारे पास रिजल्ट आता है, क्योंकि ये लोग हम लोग एक पूरा कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर और हर चीज़ों को देख के करते हैं, तो जो डाटा कलेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, प्रिसाइज और ऑथेंटिक चीज़ होती है।
जिसकी वजह से हमारे पास इसके स्ट्रेंथ में आता है कि जो डाटा आता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और फर्दर किसी भी रिसर्च की स्टडी के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन हम लोग कुछ वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये हम लोग जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम तक पहुँच सकता है। इसकी डिमेरिट्स की बात करते हैं तो जो आर्टिफिशियल सेटिंग इसके अंदर इस हद तक हुई होती है कि इसकी लो एक्लॉजिकल वैलिडिटी होती है। अब एक्लॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। डिग्री टू विच एन इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर हम लोग चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लो होती है। इट्स मीन कि हमें उस चीज़ों को देखने के लिए एक अगेन नेचुरल सेटिंग करवानी पड़ती है, जो कि अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, अगेन एक्सपेंसिव है। तो ये चीज़ हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। थर्डली जो डिमांड करेक्टरिस्टिक है एक्सपेरिमेंटल का, जो वो चीज़ ऑब्जर्व करना चाह रहा है उसकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो बायस्ड हो सकता है और जिसकी वजह से ये एक कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बन सकता है, मतलब कि हम उस चीज़ को एलिमिनेट बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। और यहाँ पे हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंटल मेथड और नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो सारे एक्सप्लेन हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे से समझ आई होंगी। और अगेन आपको अगर किसी चीज़ के बारे में कोई वीडियो बनवानी है या कोई चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं हो रही तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।